ठीक है, तो हम अपना पार्ट 4 पढ़ेंगे स्कीम का। स्कीम पार्ट 4। इसमें पहली स्कीम पढ़ेंगे अपन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान योजना, इसे हथलेवा योजना भी कहते हैं। हथलेवा योजना। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में यानी बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। अब इसमें कितनी राशि मिलेगी और किसको मिलेगी वो देखते हैं। एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो बीपीएल परिवार है, बीपीएल फैमिली, उनको कितने मिलेंगे? 31,000 रुपए। 31,000 रुपए किसको मिलेंगे? एससी, एसटी, माइनॉरिटी, बीपीएल फैमिली को। इसके अलावा जो अदर बीपीएल फैमिली है, इसमें विधवा भी शामिल है। इसके अलावा जो क्या नाम से दिव्यांगजन है, विशेष योग्यजन जिनको कहते हैं, वो भी शामिल है। तो ऐसे बीपीएल फैमिली को कितने मिलेंगे? 21,000 रुपए। 21,000 रुपए। एससी, एसटी और माइनॉरिटी बीपीएल फैमिली को कितने मिलेंगे? 31,000 रुपए। और जो दूसरी बीपीएल फैमिली है या विधवा है या विशेष योग्यजन है, उनको कितने मिलेंगे? 21,000 रुपए। ये तो हो गई मूल। अब इसके अलावा अगर लड़की जिसकी शादी हो रही है, अगर वो 10वीं पास है, तो उसको 10,000 रुपए अलग से मिलेंगे। 31,000 और 21,000 के अलावा कितने मिलेंगे? 10,000 रुपए। अगर वह ग्रेजुएशन कर रखी है उसने, तो कितने मिलेंगे? 20,000। ये 10 और 20,000 रुपए जोड़ के नहीं मिलेंगे। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो सीधे 20,000, और 10वीं तक पढ़ी हुई है तो 10,000। तो टोटल कितनी राशि मिलती है इसमें? 51,000 रुपए। टोटल कितनी राशि? 51,000 रुपए। 31 + 20 51,000 रुपए। और इनको कितनी मिलेगी? 41,000 रुपए। अगर आपसे टोटल राशि पूछे तो आप कितना बताओगे? 51,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? पहली तो वही बाल विवाह वाली, 18 साल से बड़ी होनी चाहिए जिसका विवाह हो रहा है। ठीक है, दूसरी, ये केवल 2 लड़कियों तक जी जाएगी। कितनी लड़कियों तक? 2 लड़कियों तक। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। क्या कहते हैं इसको? हथलेवा योजना भी कहते हैं। एससी, एसटी, माइनॉरिटी की जो बीपीएल फैमिली है उन्हें मिलेंगे 31,000, और जो अदर बीपीएल फैमिली है उनको कितने मिलेंगे? 21,000। अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए अलग से ऐड हो जाएंगे, और ग्रेजुएशन कर रखी है तो 20,000 रुपए। तो टोटल कितना मिलेगा? 51,000 रुपए। अगर टोटल राशि पूछे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि मिलेगी, तो 51,000 रुपए। लड़की 18 साल से बड़ी होनी चाहिए और केवल 2 लड़कियों तक ही ये जो लाभ है ये 2 लड़कियों तक ही दिया जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, लिख लिया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कितने पैसे मिलेंगे टोटल? 51,000 रुपए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू की गई है? 6 जून 2021 को। 12 जून 2021 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। और 6 जून 2021 को कौन सी की गई? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसका नोडल विभाग मतलब जो पूरी देखरेख करेगा इस योजना की, वो कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
ये तो है नोडल विभाग। और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल है? नोडल डिपार्टमेंट पूछे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, ठीक है। एक है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। और तीसरा है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना कब शुरू हुई? 6 जून 2021 को। नोडल विभाग कौन सा है इसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 3 डिपार्टमेंट जिन्होंने मिलकर योजना शुरू की, कौन कौन सी है? ट्राइबल मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अब प्रावधान देखते हैं अपन इसको। प्रावधान, अब ये क्या करेगी? फ्री कोचिंग अवेलेबल कराएगी। क्या करेगी? फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग। किसके लिए फ्री कोचिंग? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए, और जो प्रोफेशनल कोर्स होंगे, प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से? जैसे इंजीनियरिंग, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट एग्जाम। क्लेट एग्जाम जिससे एलएलबी में दाखिला मिलता है वो क्लेट एग्जाम, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट वाले। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएससी, आरपीएससी वाले एग्जाम, एसआई जो 3600 ग्रेड पे से ऊपर के, कितने? 3600 ग्रेड पे से ऊपर वाले एग्जाम। अधीनस्थ बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो 2400 ग्रेड पे से ऊपर वाले, 2400 ग्रेड पे से ऊपर वाली जितनी भी नौकरियां या लेवल 5 के लो, वो सब, उन सबको क्या मिलेगी? फ्री कोचिंग, ठीक है। अब ये तो है प्रतियोगी परीक्षाओं में। और प्रोफेशनल कोर्स में, प्रोफेशनल कोर्स हो गए इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट एग्जाम। और प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी होगी, आरपीएससी होगी, आरएस एग्जाम हो गया, एसआई हो गया, जो भी 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब है। और जो अधीनस्थ बोर्ड जो करवाता है, जिसमें 2400 ग्रेड पे से ऊपर की नौकरी है या लेवल 5 से ऊपर की, लेवल 5 से ऊपर की। रीट भी इसी में शामिल है, रीट भी इसी में शामिल है। तो ये तो हो गया, फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाएगी प्रतियोगी और प्रोफेशनल कोर्स में। अब किन किन को ये फायदा मिलेगा? ठीक है, किन किन को ये फायदा मिलेगा? किन किन को ये फायदा मिलेगा वो देख लेते हैं। नोडल विभाग है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। कौन कौन से डिपार्टमेंट ने मिलकर शुरू की गई? तो सोशल जस्टिस, ट्राइबल मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। लेकिन नोडल विभाग कौन सा है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। अब किसको फायदा, किसको फायदा मिलेगा? किसको फायदा मिलेगा? तो फायदा मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो एमबीसी कैटेगरी होती है, जो गुजर वगैरह आते हैं, ये वाले, इनको मिलेगा बेनिफिट। इनकम क्या होनी चाहिए? 8 लाख से कम, 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। वार्षिक आय क्या होनी चाहिए? 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। तो ये फ्री कोचिंग वाला बेनिफिट मिलेगा। अब जो एसटी है, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? ट्राइबल मिनिस्ट्री। कि भाई ट्राइबल मिनिस्ट्री देखेगी भाई एसटी वालों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अपन ने 3 मिनिस्ट्री देखी थी जिन्होंने मिलकर स्टार्ट की थी, ट्राइबल, माइनॉरिटी और कौन सी थी? सोशल जस्टिस। बाकी और सबके लिए कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। और इसी में ही एक आ जाएगा आगे माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के लिए कौन देखेगी? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। इनकम कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी फायदा मिल जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी शर्तों के अनुसार लेवल 2 से लेवल 2 तक की नौकरी
लेवल 2 की तक की जिनकी जॉब है, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी इसका, उनके जो लड़के लड़की हैं उनको भी इसका फायदा मिल जाएगा, जिनकी लेवल 2 तक की जॉब है। 8 लाख से कम होने क्या होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। अब कितने दिन के लिए इसका फायदा मिलेगा, कितने दिन तक, कितने दिन तक इसका फायदा मिलेगा, तो 1 साल तक। 1 साल तक, यानी कि एक बार में 1 साल तक ही हम फायदा ले सकते हैं। एक बार जिसने 1 साल तक फायदा ले लिया उसको आगे इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब पात्रता क्या है, पात्रता क्या है, तो पात्रता 10th और 12th की परसेंटेज के हिसाब से लेंगे। इसमें 10th और 12th की मेरिट बेस्ड, 10th और 12th में जो परसेंटेज आई है उसके आधार पर लॉटरी सिस्टम से क्या अनुप्रति कोचिंग योजना में बेनिफिट मिलेगा। इसमें यह भी इंश्योर करेंगे, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% फायदा जिनको मिल रहा है वो क्या हो, छात्राएं। ठीक है, 50% क्या होनी चाहिए, छात्राएं होनी चाहिए। और क्या क्या बेनिफिट है इसमें, फ्री कोचिंग के साथ अगर आप अपने होम टाउन से बाहर रह रहे हैं तो आपको, जैसे बारा का कोई आदमी जयपुर रह रहा है, कोटा का कोई आदमी जयपुर रह रहा है, तो उसको भोजन और आवास के लिए, भोजन और आवास के लिए कितने अतिरिक्त रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू हुई, 6 जून 2021 को। नोडल डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, 3 विभाग ने मिलकर शुरू की गई। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। किसको फायदा मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस एमबीसी और माइनॉरिटी वालों को मिलेगा। ट्राइबल मिनिस्ट्री एसटी वालों को देखेगी और को सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देखेगी और माइनॉरिटी वालों को माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देखेगी। आय क्या होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी फायदा मिलेगा, लेकिन लेवल 2 तक की जॉब वालों को भी फायदा मिलेगा। 1 साल तक ही बेनिफिट मिलेगा। 10 और 12 की मेरिट बेस्ड, जो भी आपकी मार्कशीट में नंबर आए उस बेसिस पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि 50% क्या होना चाहिए, छात्राएं होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। अगर आप बाहर रह रहे हैं अपने होम टाउन से, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, अतिरिक्त मिलेंगे। भाई कोचिंग तो फ्री में पढ़ ही लोगे आप, भोजन और रहने के लिए क्या मिलेंगे, 40,000 रुपए अतिरिक्त मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना होगी। इसके पहले अपन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना देखी। अगली स्कीम देखते हैं। अगली स्कीम, एक अभियान है निरोगी राजस्थान अभियान। क्या नाम है इसका, निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ, ये 18 दिसंबर 2019 को। जब गहलोत गवर्नमेंट के 1 साल पूरा हो गया तो उन्होंने क्या लॉन्च किया, निरोगी राजस्थान अभियान। 18 दिसंबर 2019 को एक और कोष पढ़ा था अपन ने, इंदिरा महिला शक्ति कोष, 18 दिसंबर 2019, जो 1000 करोड़ रुपए से बनाया गया था। ठीक है। अगर निरोगी राजस्थान अभियान की डेट पूछे तो 18 दिसंबर 2019। अगर पूछे निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, निरोगी राजस्थान दिवस तो कब मनाया जाएगा, 17 दिसंबर को। ठीक है। क्योंकि 18 दिसंबर को 1 साल पूरा हो रहा था, इसलिए 18 दिसंबर को तो इन्होंने योजना लागू की और दिवस कब मनाया, 17 दिसंबर को। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस के लिए है, ये स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के लिए है। जैसे आपको जो है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, महिलाएं हैं तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, बूढ़े लोगों को क्या नाम से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी हेल्थ के बारे में जो भी अवेयरनेस है वो इस अभियान के द्वारा, निरोगी राजस्थान अभियान के द्वारा फैलाई जाती है। अब ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा, तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हर एक वार्ड में, चाहे वो शहर का हो या गांव का वार्ड हो, वहां पे इन्होंने लगाए स्वास्थ्य मित्र। इनमें से एक महिला होगी और एक क्या होगा, पुरुष। मतलब 2 स्वास्थ्य मित्र लगेंगे एक वार्ड में, एक महिला होगी और एक क्या होगा, पुरुष।
ये जो भी गवर्नमेंट की हेल्थ रिलेटेड जो भी स्कीम है, जैसे किसी को टीबी हो गया तो टीबी से रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताएंगे कि भाई हाँ ये आपको टीबी है तो आप इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं। ये स्वास्थ्य मित्र उनको इस बारे में अवेयर करवाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कोष बनाया है, निरोगी राजस्थान कोष बनाया है, जिसकी अमाउंट कितनी, 100 करोड़ रुपए से एक फंड बनाया है। ठीक है, तो इस 100 करोड़ रुपए में से प्रत्येक जिले को कितना देंगे, ये प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए देंगे, प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए देंगे। 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया, प्रत्येक जिले को कितने देंगे, 1 करोड़ रुपए को। स्वास्थ्य मित्र पूछ ले कौन से अभियान के तहत स्वास्थ्य मित्र लगाए गए हैं, तो कौन से अभियान के तहत, निरोगी राजस्थान अभियान। कब शुरू हुआ, 18 दिसंबर 2019 को। दिवस कब, 17 दिसंबर को। ठीक है, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, वार्ड में, शहर या गांव का जो वार्ड होगा वहां पर स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे, जिसमें एक महिला होगी और एक क्या होगा, पुरुष होगा। सो हेल्थ अवेयरनेस कौन सा एसडीजी फॉलो करेगा, एसडीजी गोल नंबर 3, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, वेलबींग। पहला एसडीजी कौन सा है, पहला एसडीजी है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन और पांचवा है रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को कम करना, महिला और पुरुषों के बीच में असमानता को क्या कम करना। ये पांच अपन ने क्या पढ़ लिए थे, एसडीजी। आगे वाले एसडीजी भी अपन स्कीम के साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा निरोगी राजस्थान अभियान भी पूरा हुआ। अगली जो गवर्नमेंट की फ्लैग स्कीम है वो कौन सी है, शुद्ध के लिए युद्ध। कौन सी है, शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध। कब शुरू हुआ ये, 26 अक्टूबर 2020 को, 26 अक्टूबर 2020 को। जो मिलावटखोर रहते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई। कब शुरू की गई, 26 अक्टूबर 2020, और ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम में से एक है। इसमें क्या है, जिला और राज्य स्तर पर क्या की गई, गुणवत्ता नियंत्रण समिति, क्वालिटी कंट्रोल कमेटी का गठन किया गया। ये देखेगी कि भाई जो भी है स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और क्या नाम से जो भी चीजें वो अपन को सही मात्रा में मिल रही है नहीं मिल रही है उपभोक्ताओं को, ये देखेगी ये जिला और राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति। कब शुरू की गई, 26 अक्टूबर 2020। अब अगर कोई मिलावट करता है और उसकी जानकारी कोई देता है, मुखबिरी जो करता है, तो उसको कितने हजार रुपए मिलेंगे, 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा उसको। ठीक है, तो शुद्ध के लिए युद्ध हो गया 26 अक्टूबर 2020, किसके, मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगी। एसडीजी नंबर 2, जीरो हंगर में भी अच्छा भोजन मिलना चाहिए, क्वालिटी वाला भोजन मिलना चाहिए। और एसडीजी 3, क्योंकि खराब भोजन करेंगे तो अपन हेल्थ स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, तो इसलिए एसडीजी नंबर 3 को भी ये फुलफिल करेगी। कितने का इनाम है, 51,000 रुपए का इनाम रखा गया है। 26 अक्टूबर 2020 को ये शुरू हुई है। है एक जनसूचना पोर्टल, जनसूचना पोर्टल। कब शुरू किया गया जनसूचना पोर्टल, 13 सितंबर 2019 को, 13 सितंबर 2019 को जनसूचना पोर्टल शुरू किया गया है। क्या है जनसूचना पोर्टल, ये जनसूचना पोर्टल क्या है, जन सूचना यानी कि जनता को सूचना पहुंचाने का एक पोर्टल है। एक एक्ट आया था आरटीआई एक्ट 2005, उस टाइम नरेगा चला था, तो उसकी जो
उसका जो पैसा आता था वो मजदूरों को नहीं मिल पाता था टाइम पे, तो उसके लिए एक आंदोलन हुआ, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा रॉय के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था अजमेर में। कहां पर? अजमेर में आंदोलन हुआ था। उसमें ये एक्ट लाया गया था, आरटीआई एक्ट। किसके विरोध में लाया गया था? ये एक एक्ट था पहले अंग्रेजों के टाइम का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसमें क्या करते थे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इस एक्ट का हवाला देके अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, तो इससे क्या होता था, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। ना तो टाइम पे जैसे पेंशन आती थी, अब आजकल हम आरटीआई दायर करके किसी कोई सी भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस आरटीआई एक्ट जो गवर्नमेंट 2005 में लाई, मजदूर किसान शक्ति संगठन की नेता थी अरुणा रॉय। केजरीवाल ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया था। कहां से? अजमेर से स्टार्ट हुआ और यहीं से क्या नाम से आरटीआई एक्ट, इसी आंदोलन की बदौलत आरटीआई एक्ट आया था। आरटीआई एक्ट क्या कहता है? आरटीआई एक्ट ये कहता है कि आप क्या करो, जो भी सूचना आप सिटीजन मांगे वो सूचना उसको उपलब्ध करवाओ, वो भी सूचना क्या करो, उसको उपलब्ध करवाओ। तो इस एक्ट की एक धारा है सेक्शन 4(2), सेक्शन 4(2). अब इंफॉर्मेशन कब मांगेगा वो? उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तभी इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो ये एक्ट की धारा ये कहती है कि उसे पहले से इंफॉर्मेशन दे दो ताकि उसको इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो उसी इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए क्या लाया गया? जन सूचना पोर्टल। और राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बना है जो इस एक्ट को फुलफिल करने के लिए ऐसा कोई पोर्टल लाया है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट। ठीक है, जो धारा 4(2) है ये क्या कहती है कि पहले से इंफॉर्मेशन दे दो ताकि बाद में इंफॉर्मेशन इस एक्ट के तहत मांगने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस तरह राजस्थान ऐसा लाने वाला कौन सा स्टेट बन गया? पहला स्टेट बन गया। अब इसमें जो सर्विस है, इसमें जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये जो सर्विस है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे स्टार्टिंग में जब ये आया था तो इसमें 25 डिपार्टमेंट की 99 सर्विस शामिल थी। अब ये डाटा चेंज हो गया है तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा ये डाटा। तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले ये डाटा क्या कर लेंगे अपन, रेक्टिफाई कर लेंगे। जो भी उस समय ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो भी डाटा आएगा वो रख लेंगे। बाकी जब स्टार्ट हुआ तो कितनी 55 डिपार्टमेंट की 99 सर्विस इसमें शामिल थी। कब शुरू हुआ? 13 सितंबर 2019। राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जो इस तरह का पोर्टल लाया है कि जनता को एडवांस में सूचना दे दो ताकि उन्हें आरटीआई के तहत सूचना मांगने की जरूरत ही ना पड़े। कौन सा एक्ट ये कहता है? आरटीआई एक्ट की धारा है सेक्शन 4(2). ये कहती है कि पहले से ही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी पहले से उन्हें इंफॉर्मेशन दे दे किसी भी के भी थ्रू, चाहे वो अखबार के थ्रू हो गया या कोई पैम्पलेट वगैरह निकाल के पहले से उनको इंफॉर्मेशन दे दे ताकि उनको इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ये डिजिटल इंडिया में भी अपने एक पार्ट है। डिजिटल इंडिया ये कहता है कि जितना ज्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजन होगा, यानी कि जितना ज्यादा जागरूक नागरिक होगा, जितनी ज्यादा उसको सूचना मिलेगी उतना ही ज्यादा इम्पावर सिटीजन यानी उतनी ज्यादा नागरिक क्या होगा, सशक्त होगा। और यही ट्रू डेमोक्रेसी है। यही असल में क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी, यानी कि असली लोकतंत्र जो क्या है, ऑफ बाय फॉर पीपल। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है? ऑफ बाय फॉर पीपल, फॉर पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये तभी फुलफिल होगा जब जनता को सब जानकारी होगी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अगर पारदर्शिता नहीं है तो जनता को क्या याद पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। तो इस वजह से पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जन सूचना पोर्टल लाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन ने स्कीम का पार्ट नंबर 4 पूरा कर लिया है। इसी तरह हम स्कीम में अब लगातार दिल्ली में ऐसे नए नए पार्ट लेके आते रहेंगे, तो आप चैनल से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं ये सजेशन भी देते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।